हेलो बच्चों, तो वीडियो से पता चल गया होगा आज जो हमें शुरू करना है वो है हमारा सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आएंगे, तो पूरा ध्यान लगा के शुरू से पढ़ना है। जय माता दी बोल के चैप्टर को शुरू करते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ्लावर का डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, मेरे साथ ध्यान से उसको देखते जाना। इसको ध्यान से देखो, ये है मेरा फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है फ्लावर में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन को अपने पास रखता है, दैट इज पिस्टल। तो बेसिकली ये मेरी पिस्टल है, इसका सबसे जो अपर पार्ट है वो है स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा का काम क्या होता है कि मेल जो आएगा, यानी कि जो बेसिकली मेल गैमेट आने वाला है, पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन के अंदर दोनों मेल गैमेट्स होंगे, तो ये क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा, पोलन को रिसीव करेगा। यहाँ पर आप ये बड़ी सिलेंडर सी स्टॉक जैसा एक स्ट्रक्चर देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ओवरी, और ये तीनों मिला के हमारी बन जाती है पिस्टिल, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर पर। ये, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसमें अगर आप इसके टर्मिनल पर देखोगे तो आपको दो लोब्स नजर आएंगे, तो ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं एंथर, ठीक है। और ये जो पतला सा बिल्कुल सिलेंडर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल हेयर लाइक, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं स्टेमन, ठीक है। तो जो पिस्टल है वो क्या है, वो फीमेल सेक्स ऑर्गन रखती है, और जो स्टेमन है वो क्या, स्टेमन जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन रखता है, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमने बना लिए दोनों सेक्स ऑर्गन। अब इसके अलावा होता क्या है कि प्लांट में आप लोगों ने अलग से बड़ी सुंदर सुंदर फूल की पत्ती देखते हो, पेटल्स, तो इस फ्लावर में भी पेटल्स होंगी। तो ये जो है इस फ्लावर की बड़ी प्रिटी प्रिटी सी पेटल्स हैं, ठीक है। अब ये जो पेटल्स हैं, ये पेटल्स बहुत ही सुंदर होती है, देखने में कलरफुल होती हैं, बिकॉज दीज पेटल्स हैव टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ठीक है। तो इसलिए ये जो पेटल्स हैं ये कलर्ड होती हैं, और जो बहुत सारी पेटल्स मिल जाती हैं तो हम उनको कंबाइन करके बोल देते हैं कोरोला, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा हो कभी फ्लावर के नीचे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर नजर आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आया ये है हमारी सेपल्स, ठीक है। ये जो सेपल्स हैं ये ग्रीन कलर में होती है, एक्चुअली में पेटल्स जो हैं वो कलर्ड सेपल्स ही होती हैं, ठीक है। तो जब सेपल्स वैसे जनरली ग्रीन कलर की होती हैं, अगर उनमें कोई और कलर होता है तो हम पेटल्स बोल देते हैं। अगर हम किसी प्लांट को देख के ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसकी सेपल है या ये इसकी पेटल है, तो हम उसको टेपल्स बोलते हैं, TAPELS, ठीक है। तो ये जो सेपल्स है इनको जब हम एक ग्रुप में कंबाइन करते हैं तो ये जानी जाती हैं कैलिक्स बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है फ्लावर का डायग्राम पूरा होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर है वो बेसिकली एक मॉडिफाइड स्टेम है, फ्लावर इज एक्चुअली अ मॉडिफाइड स्टेम। अब अगर इस फ्लावर में आप देखो तो
यहाँ पर ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ पर अटैच्ड हैं, एक रिसेप्टिकल पर, जैसे ओवरी कहाँ पर अटैच है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर पे, इसे हम बोलते हैं थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, जहाँ पर ये सारे स्ट्रक्चर्स मेरे अटैच्ड हैं। अब देखो आपको दो वर्ल्स नजर आ रहे हैं, वर्ल्स का मतलब होता है चारों तरफ से, जैसे वर्लपूल करके वॉशिंग मशीन का आता था ना, वैसे ही इसमें आपको वर्ल्स नजर आएंगी चारों तरफ से घूमने वाली। तो वर्ल्स अगर की हम बात करें तो देखो वर्ल्स आपको दो तरीके की अंदर देखने को मिलेंगी, दो तरीके की बाहर देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक बात उस पे वर्ल्स पे जाने से पहले एक बात सुनना बच्चे, जब बहुत सारे फीमेल सेक्स ऑर्गन इकट्ठा हो जाते हैं नहीं तो उन्हें हम बोल देते हैं गाइनोशियम, ठीक है। और जब बहुत सारे मेल्स के स्टेमन इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम है, ठीक है, दिस एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन दोनों को, ये एक्चुअली में इनर वर्ल्स है, क्योंकि आप देख सकते हो कि अंदर की साइड प्रेजेंट है ना, दोनों अंदर की साइड प्रेजेंट है। तो ये जो इनर वर्ल्स हैं इन्हें हम कंबाइन करके बोलते हैं असेंशियल वर्ल्स, क्योंकि ये फ्लावर की रिप्रोडक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, तो इसलिए इन्हें हमने बोल दिया असेंशियल वर्ल्स। इसके अलावा ये जो सेपल्स और पेटल्स आपको नजर आ रही हैं, ये सेपल्स और पेटल जो है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आउटर साइड पे हमारी क्या प्रेजेंट है, पेटल्स और सेपल्स। तो ये हमारी एक्सेसरी वर्ल्स होती हैं, दीज आर एक्सेसरी वर्ल्स, ठीक है। एक्सेसरी वर्ल्स हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज रिप्रोडक्शन के बाद दे श्रिवल ऑफ, ये झड़ के गिर जाते हैं, ओके। तो ये हम लोगों ने फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हमें हर स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है और ये पढ़ना है कि हर स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो जब हम उसको रीड करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये डायग्राम आपके दिमाग में छपा हो, तभी हम उसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो इसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती हूँ, विच इज स्टेमन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेंगे स्टेमन को। तो मुझे बताओ कि जो स्टेमन है वो मैंने अभी आपको क्या बताया कि स्टेमन क्या होती है। स्टेमन इज द मेल सेक्स ऑर्गन। ये जो स्टेमन है ये है मेल का सेक्स ऑर्गन। इस स्टेमन को अगर हमने ध्यान से देखा तो इस स्टेमन में हमें दो स्ट्रक्चर्स नजर आए। बेसिकली ये जो है हमारी स्टेमन है, जो इसका मेरे को टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे जिसमें मुझे इसकी बायलोब दिख रही हैं। इस टर्मिनल बायलोब स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एंथर। और ये जो इसका बहुत ही सिलेंडर स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टेमन है इसको हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंथर में और फिलामेंट में। अब क्या है, मैं इस एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखना चाहती हूँ। आप लोगों को लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन एक बार क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इसको लंबाई में कट कर रही हूँ तो वो उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली कट कर रही हूँ तो वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो हमने जो हमारा एंथर था उसको ट्रांसवर्स कट किया। तो जब मैं यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर की बात करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, ये मेरे को जब मैं इस ट्रांस को ऐसे कट करती हूँ तो मुझे क्या नजर आता है कि ये जो एंथर है इसके अंदर दो लोब्स हैं, ठीक है। तो जो एंथर है उसके अंदर दो लोब्स हैं, तो हमने बोल दिया बायलोब। जब मैंने इसका टीएस काटा तो मैंने एक बात देखी कि हर एक लोब के अंदर, देखो ये लोब 1 है, ये लोब 2 है, ये दो लोब्स हैं। इन दोनों लोब्स के अंदर दो थीका प्रेजेंट है, ठीक है। और ये दोनों थीका अपने अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया रखते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था जूस्पोरेंजिया फर्स्ट चैप्टर में। जूस्पोरेंजिया का मतलब जो जूस्पोर को स्टोर करेगा, तो माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब जो
माइक्रोस्पोर को स्टोर करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर को स्टोर करेंगे, जो माइक्रोस्पोर बाद में हमारे पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब होगा क्या, ये हमारा बायलॉब हुआ। इसके अलावा हमने देखा कि हर लोब के अंदर 2 थीका है, इसलिए हमने इसको बोल दिया डायथीकस। तो एंथर के लिए आपसे कई बार फिलअप में ऐसे 2 टर्म्स देके पूछ सकते हैं कि दोनों डैश को फिल करना है, तो ये ध्यान रखना, एंथर इज बायलोब्ड एंड डायथीकस। ठीक है, इसके अलावा मैं एंथर को एक और बात बोल सकती हूँ कि ये एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल का मतलब क्या है, एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर है। क्यों, क्योंकि इसके 4 ये जो स्ट्रक्चर है इनमें क्या प्रेजेंट है, चारों स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है मेरा, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अब इसके बाद होता क्या है, इस स्टेमन की जो लोब्स हैं, ये 2 जो लोब्स हैं, ये इंटरनली भी एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं और एक्सटर्नली भी सेपरेटेड होती हैं। इंटरनली, ठीक है, बेसिकली एंथर lobes are separated. Now these lobes are separated internally as well as externally. इंटरनली अगर ध्यान से देखोगे तो एंथर लोब में आपको एक कनेक्टिव टिश्यू दिखेगा। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये स्टेराइल है, सॉरी, ये कनेक्टिव टिश्यू जो है स्टेराइल है। स्टेराइल का मतलब है कि इट विल नॉट गेट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटरनली अंदर से जो एंथर की दोनों लोब हैं वो सेपरेटेड होती हैं बाय अ स्टेराइल कनेक्टिव टिश्यू। और अगर मैं बात करूं एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली जो एंथर की दोनों लोब्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड होती हैं बाय अ लाइन ऑफ डिहाइसेंस। ये जो लाइन ऑफ डिहाइसेंस है ये एक शैलो ग्रूव है, खाली ग्रूव है, बीच में कोई भी सॉलिड टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक्सटर्नली किससे सेपरेटेड आउट हुए, लाइन ऑफ डिहाइसेंस। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ दैट 2 anther lobes are separated externally by a shallow groove known as line of dehiscence। अब एक बात देखना, होगा क्या कि इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। तो जब ये एंथर ड्राई होकर डिहाइज होगा, ये झड़ेगा, तो जो एंथर्स रिलीज होते हैं ना वो इसी लाइन ऑफ डिहाइसेंस से रिलीज होकर एंथर से बाहर गिरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। इसमें हम लोग जो है फ्लावर का इंट्रोडक्शन ले लिया और हमने स्टेमन को कवर कर लिया। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप माइक्रोस्पोरेंजियम, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जो माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर। नमस्ते।